कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी एवं हतवी गांधी। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, आया हूँ मैं तो तेरे द्वार की गुरुवर मेरी पूजा करो स्वीकार, की गुरुवर मेरी पूजा करो स्वीकार। आचार्य समय सागर जी के दर्शन कर एहसास हुआ, आचार्य श्री विद्या गुरु का फिर से जीवन संन्यास हुआ। शीश शरण गुरु की पान, विद्या के सुप्रद करे बिन, इसलिए नमोस्तु कर बोल आचार्य समय सागर की जय। श्रेष्ठ समाधि कर गई विद्या गुरु आचार्य, जाते जाती दी गई समय सागर आचार्य। परम पूज्य आचार्य श्रेष्ठ श्री समय सागर जी मुनीन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ते जयमाला संपूर्ण अर्घम निरूपामि ते स्वाहा। जो ध्यान में जो त्याग तप में लीन है, इंद्रिय विषय आशा बिना आरंभ संगहीन है, ऐसे कहा मुनिराज को सत सत नमन, सत सते नमन, जय अर्घ अर्पित करे रहा वस्त्रव्य का जिसमें चयन। दिव्य पुष्पांजलि छिपे चले गया, आएंगे सीधे जुड़ेंगे और वह सौभाग्यशाली परिवारजन होंगे जो कि बाहर से यहाँ पधारे हुए हैं। वह अपनी जो उन्होंने राशि बोली है उसकी दान राशि की रसीद निकलवाते हुए आएंगे, सीधे जुड़ेंगे और शास्त्र भेंट करने के लिए पहुंचेंगे जो बाहर से पधारे हुए हैं। हमारे कमेटी के महान भाव यहाँ पर उपस्थित हैं, वह पहुंचेंगे और साथ ही साथ जो बाहर से पधारे हुए महान भाव हैं वह परम पूज्य निर्यापक श्रमण श्री संभव सागर जी महाराज के समक्ष पहुंचेंगे और शास्त्र समर्पित करने का सौभाग्य अर्जित करेंगे। करता हूँ तुम्हारा वंदन, स्वीकार करो माँ, मैं आया शरण तुम्हारी, भव से पार करो माँ, भव से पार करो माँ। करता हूँ तुम्हारा वंदन, स्वीकार करो माँ, मैं आया शरण तुम्हारी, भव से पार करो माँ, भव से पार करो माँ। हे माझी निवाणी, हे माझी निवाणी, हे माझी निवाणी, बोली द्वार सांग में जिनवाणी माता की। हम सभी लोग अपने दोनों हाथों के लिए जोड़ते हुए परम पूज्य निर्यापक श्रमण श्री संभव सागर जी महाराज से विनती करेंगे कि हे भगवान अपनी मंगलमय दिव्य देशना से हम सभी के लिए कृतार्थ करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकालकम, प्रधानम सर्वधर्मानां, जैनम जयतु शासनम। जय बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा की, जय बोलो आचार्य गुरु 108 विद्यासागर महामुनिराज की, जय बोलो अभिनव आचार्य समय सागर जी महाराज की।
जय बोलो परम पूज्य निर्यापक श्रवण श्री संभव सागर जी महाराज की, जो लोग परम पूज्य मुनि श्री निरी सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, समस्त आरिका संघ की, समस्त एलक छुल्लक संघ की जय। मैं आपसे यह नहीं कहूँगा कि मुझे अचानक यहाँ मंच पर भेज दिया गया, क्योंकि कहा भी है कि सेना को हमेशा तैयार रहना चाहिए, बस हमेशा मुस्तैद रहना चाहिए। और यह भी नहीं कहूँगा कि कोई सोता हो तो उसको सुनाऊं, क्योंकि हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ नियापक योग सागर जी महाराज इस बारे में एक प्रसंग सुनाते हैं। वह कहते हैं एक बार की बात थी, किसी शहर में कोई बहुत बड़ा किसी विषय पर व्याख्यान होना था और कोई उस विषय का कोई विशिष्ट वक्ता बुलाया गया और समय पर सब कुछ संयोजना हो गई। आयोजक उसको बुलाने उसके स्थान पर पहुंचे होंगे, तो उस वक्ता ने पूछा जो इस विषय का विशेषज्ञ होगा, यह पहले बताओ कि कितने श्रोता हैं, तब हम सभा में जाएंगे। तो आयोजक यहाँ वहाँ अगल बगल झांकने लगे, बगले झांकने लगे। वह वक्ता समझ गया कि कोई ज्यादा श्रोता नहीं है। तो फिर उन आयोजकों ने कहा श्रोता तो कम है। तो उन्होंने कहा हम इतने, वक्ता ने कहा विशिष्ट वक्ता था, हम इतने लोगों में नहीं बोलते हैं। तो वह आयोजक भी बहुत कुशल थे। वह कहते हैं कि यदि गौशाला में एक ही गैया होगी तो क्या आप सानी नहीं डालेंगे? उनको समझ में आ गया। जो वक्ता महोदय थे वह सभा में पहुंचे, गिनती के लोग थे। अब उन्होंने जो अपना भाषण शुरू किया तो लगातार नॉन स्टॉप बोलते जा रहे थे। अब 1 घंटा से और ज्यादा गुजर गया। अब आयोजक पुनः धीरे से उनके पास पहुंचे। क्या बोलते हैं, क्या पूरी गौशाला की सानी इन्हीं 2-3 को आप खिला दोगे? तो कोई बात नहीं, अपन आगे चलते हैं। प्रसंग पर आते हैं। वैसे तो वैशाख का महीना चल रहा है। कल ही अक्षय तृतीया पर्व हम सब ने मनाया। राजा श्रेयांश के माध्यम से आज ही के दिन युग के आदि में दान तीर्थ की शुरुआत हुई थी। उस पर आपने राजा श्रेयांश और आहार दान के विषय में आपने कल सुना ही होगा। और यहाँ बैठे हुए सभी लोग उससे बहुत अच्छे से परिचित हैं। सभी ने बहुत दान दिया भी है और ग्रहण भी किया है। अब हम आगे चलते हैं। वैसे वैशाख का महीना है, इसके 3 दिन बाद मतलब वैशाख शुक्ला सप्तमी के दिन गुरुदेव के कर कमलों से मुझे यह निर्ग्रंथ पद की प्राप्ति हुई थी। उसकी बात अपन आगे चल कभी करेंगे। आज किसी और प्रसंग की बात करते हैं, ठीक है? तो आज नहीं, कल के दिन, रविवार के दिन कोई विशिष्ट पर्व है। आप लोग जानते हैं? नहीं जानते? कल है मातृत्व दिवस, मदर्स डे। मई का दूसरा रविवार, मई महीने का दूसरा रविवार मदर्स डे के लिए ही नियुक्त किया गया है। और हमारे सामने उनकी संख्या भी पर्याप्त है। तो उसी विषय पर अपन चलते हैं। यहाँ पर वैसे भी
पूरा गुरुदेव से दीक्षित पूरा आलिका संघ यहाँ पर उपस्थित है। तो बात मदर्स डे मातृत्व दिवस से हम आगे शुरुआत करते हैं। सृष्टि की सबसे अच्छी कोई रचना है तो वह माँ है, और किसी ने कहा भी कहे पैर छुए और काम हुआ, अम्मा एक मुहूर्त थी। मतलब माँ को देख के और कोई मुहूर्त सोचने की आवश्यकता नहीं है कि माँ के पैर छुए और उसके सब काम हो गए, उससे बड़ा कोई मुहूर्त हो नहीं सकता। अब इसी बात को हम अध्यात्म की ओर ले चलते हैं, आगम की ओर ले चल सकते हैं। क्या माता पिता तो जिस संसार के नाते रिश्ते हैं, इसको हम इस ओर कैसे ले चल सकते हैं? पर कुछ नहीं, यदि आपका अभिप्राय हो, आपकी सोच हो, तो हर रिश्तों को आप अपने आप में ढाल सकते हैं। हमारे आराध्य पंच परमेष्ठी, अरहंत परमेष्ठी, सिद्ध परमेष्ठी, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी। अनंत भगवान तो समूषण में विराजमान होते हैं और वर्तमान में समूषण और ना अरहंत परमेष्ठी दोनों नहीं दिखलाई देते। और सिद्ध भगवंत तो सिद्ध लोक में विराजमान होते हैं, उनसे मिलना तो सिद्ध लोक में ही होगा। अब कौन बचा? आचार्य परमेष्ठी। तो आचार्य परमेष्ठी हमारे लिए कैसे हैं? माता के समान हैं। जैसे माँ अपने शिष्य की उंगली पकड़कर उसे चलना सिखाती है। कदम कदम जब वह शुरुआत होती है उसके जीवन की, जब वह कदम रखने की शुरुआत, पहले तो वह धीरे धीरे सरकता है लौटते हुए, फिर थोड़ा बैठ के खिसकता है, और जब खड़े होने की स्थिति आ जाती है तो वह एक एक कदम रखता है। एक उंगली उसकी माता पकड़े रहती है और वह धीरे धीरे चलने का प्रयास करता है। बस जैसी जन्म के समय उस शिशु की स्थिति है, वैसे ही साधु मुनिराज समण भी द्विजन्मा होता है, उसका दूसरा जन्म होता है। एक माता तो वह है जिसने इस शरीर को जन्म दिया है, और दूसरी माता वह गुरुवर हैं जिन्होंने इस मोक्ष मार्ग में चलने के लिए एक एक कदम कैसे चलना है, कैसे क्या करना है, यह अपने शिष्य को सिखाया है। कैसे सिखाया है? तो कहते हैं जब पक्षी अपने अंडे, पक्षियों में अंडा जन्म होता है, तो अंडे से जब चूजा बाहर होता है, पहले तो उसकी माँ उस अंडे को सेती है, ऊष्मा प्रदान करती है जब तक वह बालक पक्षी अंदर में है। जब पर्याप्त ऊष्मा उसमें मिल जाती है तो एक दिन उस अंडे का प्रस्फुटन हो जाता है और उससे वह पक्षी बाहर आ जाता है। जब तक उस पक्षी में
उड़ने की सामर्थ्य नहीं होती तो उसकी माँ उसे प्रतिदिन दाना चुगाती है, पर कब तक वह दाना चुगाएगी वह सोचती है। यह कब सक्षम हो जाए और उड़ने लगे, बस वह इसी प्रतीक्षा में रहती है। अब उसने बहुत प्रयास किए कि यह उड़ जाए, पर वह पक्षी जो उसका बालक था उड़ ही नहीं पा रहा था। एक दिन वह उसे बहुत ऊंची चट्टान पर ले जाती है और नीचे बिल्कुल खाई है, कुछ नहीं है। अब एक माँ क्या कभी अपने बच्चे को खाई में ढकेल सकती है? कभी नहीं ढकेल सकती, पर उसको सिखाना है। यदि ऐसा नहीं करती है तो वह कभी वह पंख से उड़ ही नहीं पाएगा। तो उस माँ को यह सिखाना है कि यह पक्षी जो उसका बालक है कैसे उड़ना सीखे, कैसे वह स्वच्छंद आकाश में उड़े। तो माँ अपने हृदय में बहुत कठोरता धारण करते हुए, कितना कोमल हृदय होता है उस माँ का, फिर भी उसको शिक्षा प्रदान करनी है, उसे उड़ना सिखाना है। जब तक वह उड़ना नहीं सीखेगा उसके जीवन में विकास की यात्रा का प्रारंभ नहीं होगा, वह हमेशा परावलंबी बना रहेगा। बस गुरु अपने शिष्य को भी प्रति समय ऐसे ही शिक्षा देते रहते हैं कि तुम्हें एक दिन स्वयं अपने कल्याण पथ पर अग्रसर होना है। कब तक मेरी उंगली पकड़कर तुम चलते रहोगे? कहाँ तक मैं तुम्हें अपनी उंगली देता रहूंगा? मेरे अभाव में भी कैसे तुम इस मोक्ष मार्ग पर सर पर दौड़ते रहोगे? यह शिक्षा गुरु दीक्षा के साथ ही देते रहते हैं। गुरु जी कहते थे पहले शिक्षा बाद में दीक्षा, यह कम नहीं है। कई बार उनने कहा तुम पूछ सकते हो, आपने बताया ही नहीं, मूलाचार पहले पढ़ाते कि ऐसा करना पड़ता है, ऐसी मुनिचर्या होती है, ऐसा होता है। तो हम सोचते, गुरुजी कहते नहीं, कम ऐसा है ही नहीं। पहले दीक्षा होती है, उसके बाद शिक्षा होती है। पहले समर्पण होता है, उसके बाद समर्पण के बाद अपने आप को पूर्णतः गुरु के चरणों में समर्पित कर दो। फिर गुरु जैसा कहे, जैसा सिखाए, उस हिसाब से चलना होता है। और मोक्ष मार्ग में कुछ करना तो होता ही नहीं। गुरु जी कहते हैं, शुरुआती दौर में उनने कहा था मोक्ष मार्ग बाहर कम भीतर अधिक। जो शुरुआत में कहा था, फिर बाद में कहने लगे मोक्ष मार्ग बाहर तो है ही नहीं। कहाँ है? मोक्ष मार्ग भीतर ही है। उन्होंने इसके लिए उदाहरण भी दिया
हमने पूछा यार कैसे, आप कुछ बताइए। तो वह कहते हैं तुमने कभी हवाई अड्डा देखा होगा? हवाई जहाज जब टेकअप लेता है, टेक ऊपर लेता है, तब देखा होगा। शुरुआत में वह रनवे में चकों के माध्यम से दौड़ता जाता है और जब काफी गति उसकी आ जाती है और सामने बिल्कुल ढलान है, बहुत निचाव है, मतलब एक खाई टाइप है, तो वह टेक ओवर ले लेता है और उसके जो चके हैं वह उसके अंदर आ जाते हैं और वह वायुयान अब आकाश में स्वच्छंद गति कर रहा है। ऐसे ही गुरुदेव ने हम सब मोक्ष मार्गियों को हमेशा इन बातों को बहुत अच्छे से प्रशिक्षित किया है। बाहर का जितना भी वातावरण है वह हमें बहुत आयत मोक्ष मार्ग में सहयोगी हो भी सकता है, पर हमेशा वह आभा मंडल, वायुमंडल आपके लिए सहयोगी हो जरूरी नहीं है। वह सहयोगी नहीं भी है तब आपको देखना है कि मोक्ष मार्ग तो बाहर है ही नहीं। गुरुजी हमेशा हर समय, हर समस्या के समय जैसे उंगली पकड़कर बार बार हमें कुछ सिखाते रहते थे, वैसे ही हमें लगता है जब भी ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति आती है तो लगता है गुरु सामने खड़े हैं और स्वयं कह रहे हैं कि नहीं, समस्या तो कुछ है ही नहीं, तुम्हें तो अपने अंदर में समाधान पाना है। ये बाहरी समस्याओं के कोलाहल की ओर तुम्हें जाना ही नहीं है, समाधान तो तुम्हारे भीतर ही है। गुरुदेव ने इतने विगत वर्षों ने इतने कुछ सिखा दिया कि वह जो इस गृहस्थ जीवन की माता है उसने तो गृहस्थ अपने बच्चे को कुछ सिखाया होगा, ऐसा नहीं उसने कुछ नहीं सिखाया। उसने यहाँ से उस बच्चे की उंगली पकड़कर एक दूसरी माता की उंगली में उसी माता ने दिया है, इसलिए उसके उपकार भी हैं। तो वहां से संसार मार्ग से इस मोक्ष मार्ग की माता तक की यात्रा तो उसी माता के माध्यम से हुई है। उसने अपनी उंगली छुड़ा करके वह चाहती तो कैसे, जैसे रिले रेस में होता ना, रिले रेस में 400 मीटर की यदि रिले रेस है तो एक धावक 100 मीटर बहुत तेज दौड़ता है और अपनी टीम के अगले सदस्य को वह जो एक उसकी रिले रेस का प्रतीक होता है वह पकड़ा देता है और अगले 100 मीटर तक वह धावक बहुत तेजी से दौड़ता है। इस प्रकार 4 धावक होते हैं और वह अपने टीम रूप समूह रूप से उस खेल का प्रदर्शन करते हुए उस रेस में सबसे आगे हो जाते हैं। तो जब तक यह सहयोगात्मक खेल होता है तब तक तो कोई आगे आ सकता है, पर यदि कोई अपने लिए मात्र खेलने लगे तो इस प्रकार वह रेस, वह दौड़ कभी जीती नहीं जाती। इसी प्रकार उस घर में रहने वाली माँ ने कभी अपना स्वार्थ नहीं देखा। उसने देखा कि उसके इस बालक का भाव यदि इस ओर जाने का है, किस ओर, क्योंकि एक माँ भले उसकी जन्मदात्री माँ होती है पर
वह अपने बालक को जितने अच्छे से जानती है कोई और नहीं जानता। जब वह अपनी कसौटी में पूर्णतः कस लेती है कि हाँ उसका बालक इस मोक्ष मार्ग के योग्य है, तभी उसको वह अनुमति प्रदान करती है। और बगैर उसकी अनुमति, बगैर उसकी दुआओं के कभी भी किसी का मोक्ष मार्ग फलित नहीं हो सकता। मैं एक प्रसंग सुना रहा हूं, रामटेक की बात है, और रामटेक क्षेत्र के ही गौरव मुनि श्री वीर सागर जी और हम रामटेक में 2 चातुर्मास हुए, 2008 और 2013। दोनों चातुर्मास में वो हमारे कक्ष में ही बैठे, वीर सागर जी। अब उनकी माँ दर्शन करने आती थी। हमने 2008 में पूछा कि वीर सागर जी को यदि गुरु जी कहीं बाहर प्रभावना करने के लिए भेज दें तो कोई दिक्कत तो नहीं? वह कहती नहीं नहीं महाराज जी, अभी इनने लिया ही क्या है, अभी बहुत समय है। वही बात हमने 2013 में उस माँ से पूछी, क्यों गुरुजी यदि वीर सागर जी को बाहर प्रभावना के लिए भेज दें तो कोई वो तो नहीं? हम कैसे कह सकते, वो तो गुरुजी जाने। पहले वह मना कर रही थी, वह माँ, अब 5 वर्ष बाद वह मना नहीं कर रही है। वह कहते हम कैसे कह सकते हैं, वह तो गुरुजी जाने। तो भले उसने इस शरीर का जन्म दिया है, पर अपनी संतान की इस योग्यता को वह अभी भी देख रही है, और वह देख के यह समझ रही है कि योग्यता की कसौटी में अब वह कस गया है। यह तो हमने इस शरीर के जन्मदात्री माता की बात बताई। वैसे ही हमारे गुरु भी उससे भी श्रेष्ठ माता के समान है। वह अपने प्रत्येक शिष्य को उसी माँ की निगाह से देखते हैं, वैसे ही वात्सल्य देते हैं। उनकी दृष्टि में सभी शिष्य और शिष्याएं हैं, उनकी दृष्टि में सब कुछ है। एक प्रसंग था, संस्मरण था। कभी हम लोग चूंकि नादान तो थे, शिष्य तो वैसे ही नटखट होते हैं, हम थोड़े ज्यादा होंगे। एक बार मन हो गया, आचार्य से थोड़ी देर से निकलते हैं तो गर्मी के दिन में धूप निकल आती है, अपन थोड़ी 10 मिनट पहले चलते हैं। अगर वो 6 बजे निकले तो अपन 6 बजने में 10 मिनट पहले निकलेंगे, धूप तो नहीं निकलेगी। निकल गए, पर गुरुजी तो गुरुजी हैं, कोई कितने ही पहले निकले, वह अपनी गति से उसको पकड़ ही लेते हैं। उस दिन भी ऐसे ही हुआ, हम 10 मिनट पहले निकल गए, गुरुजी 10 मिनट बाद निकले, पर उन्होंने अपनी गति इतनी बढ़ाई कि वह हमसे 100-200 मीटर दूर होंगे। वैसे तो हमें आभास हो गया, चाहता तो मैं अपनी गति और धीमे कर देता, गुरुजी के साथ चलने लगता, पर उस दिन थोड़ा और नटखट करने का मन होगा, मैं भी अपनी गति में बढ़ता रहा। मैंने भी अपनी गति धीमी नहीं की, पर गुरुजी कब मानने वाले, उन्होंने अपनी गति और बढ़ा दी। वह हमारे बिल्कुल करीब आ गए, और करीब आके उन्होंने जो कहा वह आप लोग सुनेंगे। वह कहते हैं, मैंने तुम्हारे पूरे शरीर का एक्सरा उतार लिया है। क्या उतार लिया? मतलब पिछले 200-300 मीटर से जब वो हमारे करीब आ रहे थे तो उनकी पूरी निगाह है
हमारे शरीर के एक एक अंग पर इतनी तेज थी कि आप समझ सकते हैं कि एक्सरा भी वहां फेल हो सकता है। कोई तो होता तो थोड़ा नाराज होता, जो बिल्कुल भगा जा रहा है, रुक तक नहीं सकता, मैं इसके पास आ रहा हूं, और ये अपनी गति और बढ़ाए जा रहा है। पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। वह कहते हैं जैसे माँ की वात्सल्यमयी नजर यदि बेटे पर पड़ जाए तो वो निहाल हो जाता है, वैसे ही गुरुदेव की यदि वात्सल्यमयी नजर उसके शिष्य पर पड़ जाए तो वह निहाल हो जाता है। उसे अब अपने जीवन की, संयमी जीवन की कोई चिंता नहीं पर रखना चाहिए। तो गुरुदेव कहते हैं मैंने तुम्हारे शरीर का पूरा एक्सरा उतार लिया। मुझे समझ में आ गया कि तुम्हारे अंगों में यदि किसी अंग में दर्द होता है तो क्यों होता है। हमने कहा गुरुदेव अब आपकी वात्सल्यमयी नजर इतनी देर तक वो इतनी तीक्ष्णता से मेरे शरीर पर कपा हो गई है, अब कोई भी दर्द होने का सवाल ही नहीं है। अब जीवन में कोई दर्द नहीं होगा। और उस दिन के बाद से मैं बता दूं, उस दिन के पहले तक तो मैं कई बार उनके पास गया कि यहाँ बाईं ओर कुछ ऐसा नीचे कमर की ओर दर्द होता है। कुछ डॉक्टर वैद्य कहते हैं यह साइटिका का दर्द हो सकता है। पर उस दिन के बाद से आज 10-12 साल गुजर हो गए होंगे इस घटना को, आज तक वह दर्द हमने महसूस ही नहीं किया कि वह कोई दर्द कभी रहा होगा। लोग तो कहते हैं जिस साइटिका का दर्द पूरे जीवन तक साथ रहता है, पर हमने देखा उस दिन के बाद उस दर्द की ओर ध्यान तो छोड़ो, मेरे शरीर में वह दर्द ही नहीं हुआ। तो ऐसे बहुत से प्रसंग हैं, आप सबके साथ भी हुए होंगे, पर वो गुरु माँ की जो दृष्टि है वह इतनी विशाल है। जैसे माँ के लिए कोई बेटा बड़ा छोटा नहीं होता, ऐसे ही गुरु के लिए भी उसका कोई शिष्य बड़ा छोटा नहीं होता। उसके लिए सब प्रत्येक शिष्य महत्वपूर्ण है, और उन शिष्यों के जुड़ने से ही संग बनता है। कई बार हम लोग जाते थे गुरुजी से निर्देशन लेने, आदेश लेने कि यह कैसे करना है या इसकी संयोजना कैसे करना है या इस बारे में आप कुछ कहिए। तो कई बार आपको मैं बता दूं गुरुजी का उत्तर होता था मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। तो कौन कहेगा। यह इस बात का निर्णय आप लोग सुनेंगे तो पहली बार सुनेंगे, इस बात का निर्णय संघ को लेना है। किसको लेना है। गुरुजी स्वयं कह रहे हैं मैं इस बात का निर्णय नहीं लूंगा। कौन लेगा। संघ लेगा। और उससे बड़ी बात गुरुजी ने बोली, वह उन्होंने स्वयं बोला मैं स्वयं इस संघ का सदस्य हूं। इतनी बड़ी बात गुरुजी ने बोली कि मैं इस संघ का सदस्य हूं और यह निर्णय संघ को लेना है। कितनी विशालता थी उनके अंदर, कितनी उदारता थी। इतना ऊंचाई पर भी जाने के बाद वह कहते कि संघ ही प्रमुख है, मैं भी उस संघ का सदस्य हूं। पूरी संघ उनके निर्देशन पर चल रहा है। वह जैसा कह रहे हैं उसका पूरा का पूरा संघ अनुसरण कर रहा है, अनुकरण कर रहा है। वह जो भी कह दें
सब तत्पर होकर करने तैयार हैं, कोई भी नूनच नहीं कर रहा है। उसके बाद वह कह रहे हैं, ऐसे कई मौके आए कि इस बात का निर्णय मैं नहीं करूंगा, संघ करेगा। मैं स्वयं इस संघ का सदस्य हूं। इतनी उदारता, इतनी विशालता एक माँ के हृदय में ही होती है, और वह भी कोई साधारण माँ नहीं हो, जिसकी इतनी ज्यादा संतानें, जो कि देश विदेश में दिन धर्म की प्रभावना कर रही हों, और वह भी कब, यह पंचम काल, जहाँ की भौतिक चकाचौंध चारों ओर फैल रही हो, इस विपरीत वातावरण में भी ढेर के ढेर नवयुवक और नवयुवतियां बिल्कुल उनकी ओर खिंचे चले जा रहे हों, और वह भी एक कुशल शिल्पी की तरह उन अनगर पाषाणों को एक के बाद एक तराशते हुए जा रहे हों। उन अनगर पाषाणों से एक प्रस्तर से एक ऐसी सुंदर प्रतिमाएं उन्होंने उकेरी हों कि लोग उनके दर्शन मात्र से तप्त हो जाते हैं। एक प्रसंग और सुनाने का मैं कह रहा हूं, आप लोग सुनना चाहेंगे? आचार्य जी कहते थे, सुनो, जब तक बुंदेलखंड में लोग नहीं कहें का हैं, हाउ कहलवाते थे ना, तो तभी आप मानो कि हाँ। तो प्रसंग ये है, एक बार की बात है, जर्मनी के किसी वियना शहर में पता चला, क्या पता चला? गुरुजी को किसी ने बताया कि मूलाचार्य की जो पांडुलिपि है, वहां पर जो बिल्कुल पुरानी ओरिजिनल असली पांडुलिपि वियना, जर्मनी के वियना शहर में मिली है। गुरुजी को जो ये समाचार दिया गया, पूरा संघ मंच पर बैठा था, दोनों पंक्तियां दाएं ओर और बाएं ओर पूरा मुनि संघ विराजमान था। गुरुदेव कहते हैं, मूलाचार्य की असली प्रतिलिपि तो यह बैठी है। इस प्रकार गुरुदेव को अपने शिष्यों पर पूरा भरोसा था, और उसी भरोसे को कायम रखते हुए गुरुदेव ने अपने संघ की आगामी बागडोर अपने नवीन और ज्येष्ठम श्रेष्ठम शिष्य नवीनाचार्य समय सागर जी महाराज को सौंप दी है। हमें भी पूर्णतः जैसे हम वहां समर्पण रखते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे, इनके चरणों में समर्पण रखते हुए हमें अपने मार्ग पर आगे बढ़ते जाना है। जय बोलो आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने तम वंदमानस्य ममास्तु देवी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी एवं हथवी गांधी।